भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भाई चिराग को बिहार से दूर रखा जाए। प्लान बी ये है कि चिराग चाहते हैं कि ठीक ठाक सीटों पर बिहार में चुनाव एनडीए के अंदर लड़ा जाए। चिराग पासवान की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो है ही, साथ ही साथ प्लान ए के साथ प्लान बी भी चिराग का तैयार है। चिराग चाहते क्या है, चिराग बिहार की राजनीति में सक्रिय क्यों रहना चाहते हैं। प्लान ए मतलब सीएम की कुर्सी, जो कि फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चाल को चिराग पासवान बखूबी समझते हैं और इसीलिए एनडीए के अंदर बार बार चिराग पासवान को अपनी ताकत दिखानी पड़ रही है। खास तौर पे भाजपा को बताना पड़ रहा है, नीतीश कुमार को दिखाना पड़ रहा है कि हमारे पास ताकत क्या है, हम बिहार को छोड़ेंगे नहीं, बिहार में ही रहकर बिहार की राजनीति करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, कल शाहाबाद के क्षेत्र में आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, एक बड़ी रैली करने जा रही है। और इस रैली को लेकर कहा जा रहा है कि चिराग इस रैली के सहारे भीड़ इकट्ठा करके एनडीए के शीर्ष नेताओं को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। क्योंकि बार बार आपने कई बार देखा चिराग पासवान के पार्टी के सांसद की तरफ से, अरुण भारती की तरफ से कहा गया कि हम किसी खास जाति की पार्टी हमारी नहीं है, हमारे नेता किसी खास जाति के नेता नहीं है, सर्व समाज के नेता है, सभी जाति धर्म के लोग चिराग पासवान को पसंद करते हैं। इसलिए अगर कोई साजिश करेगा तो उस साजिश में वो कामयाब नहीं हो सकता है। हम लोग कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तमाम तरह की बातों की चर्चा भी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। अब जो नई जानकारी है, क्योंकि जब इस रैली को लेकर हमने कई बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल पंडितों से बातचीत की तो उन्होंने कई बड़ी और नई जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो है ही, साथ ही साथ प्लान ए के साथ प्लान बी भी चिराग का तैयार है। प्लान ए मतलब सीएम की कुर्सी, जो कि फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। एनडीए के अंदर सीएम कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यह सब कुछ तय हो चुका है। चिराग ने भी खुले मन से इन बातों को स्वीकार कर लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। अब सवाल है कि प्लान बी क्या है, चिराग चाहते क्या है, चिराग बिहार की राजनीति में सक्रिय क्यों रहना चाहते हैं, चिराग विधानसभा का चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं। जब हमने इन सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश की, क्योंकि आमतौर पर आपने कई दफा देखा चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से मजबूती से कहा गया कि चिराग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बिहार की राजनीति करेंगे। चिराग ने भी खुले मन से इन बातों को दोहराया कि बिहार की राजनीति में मैं सक्रिय रहना चाहता हूं, बिहार में रहकर बिहार और बिहारी की सेवा करना चाहता हूं। क्योंकि चिराग केंद्रीय मंत्री है तो जाहिर तौर पर बिहारी के बीच वो नहीं रह पाते हैं, ज्यादा समय नहीं दे पाते, वो केंद्र की राजनीति में है, वो केंद्रीय मंत्री है, तो उन्हें देश भर में भ्रमण करना होता है, देश भर के लोगों का हालचाल ख्याल रखना पड़ता है, विभाग को देखना पड़ता है, तो इस लिहाज से वो बिहार को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए चिराग चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में सक्रिय रहकर बिहार के लोगों का सेवा जो है वो करे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भाई चिराग को बिहार से दूर रखा जाए। बिहार में रखेंगे तो जैसे नीतीश कुमार के सहारे अब तक चले, आगे चिराग पासवान के सहारे चलना पड़ेगा, चिराग पासवान के पीछे लग्गू बनकर चलना पड़ेगा, जो कि अब कतई भी स्वीकार नहीं है। और ये बात चिराग बखूबी समझते हैं। अब देखिए, प्लान बी क्या है चिराग पासवान का। प्लान बी ये है कि चिराग चाहते हैं कि ठीक ठाक सीटों पर बिहार में चुनाव एनडीए के अंदर लड़ा जाए और सम्मानजनक, मतलब कि ठीक ठाक अगर विधायक बन गए तब एनडीए के अंदर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावेदारी होगी कि भाई डिप्टी सीएम चाहिए। जाहिर तौर पर सीएम के बाद डिप्टी सीएम, दूसरे नंबर की कुर्सी, और दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठकर चिराग बिहार का भ्रमण करेंगे, बिहार के लोगों के बीच जाएंगे, बिहार की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार के बाद कैसे अपने आप को सीएम की कुर्सी बैठाया जाए, इसको लेकर वो मेहनत करेंगे। क्योंकि जब तक वो केंद्र की राजनीति में रहेंगे, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चिराग जो है वो नहीं कर पाएंगे, और ये बात चिराग समझते हैं। इसीलिए चिराग चाहते हैं कि भाई विधायक बन के अगर पार्टी ठीक ठाक विधायक जीत गई तो डिप्टी सीएम चाहिए,
डिप्टी सीएम, चूंकि सीढ़ी एक एक सीढ़ी चढ़कर मुख्यमंत्री कुर्सी बैठना है, कोई यह ना कहे कि भाई 2 बार का एमपी एक बार सीएम बन गया। कहने के लिए रहेगा कि भाई एमपी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, फिर सीएम बने। क्योंकि सीएम को लेकर कोई वैकेंसी एनडीए के अंदर है नहीं, तो ऐसे में चिराग भी चाहते हैं कि डिप्टी सीएम प्रेशर बनाकर आसानी से मनवाया जा सकता है, नीतीश कुमार से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। 2 डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट अब तक दिख रहा है, हो सकता है कि आगे 3 डिप्टी सीएम हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। चिराग यही चाहते हैं कि डिप्टी सीएम मुझे चाहिए, डिप्टी मुझे सीएम नहीं चाहिए, क्योंकि सीएम को लेकर सब कुछ तय है, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मुझे बैठना है। और डिप्टी सीएम, बतौर डिप्टी सीएम बिहार का भ्रमण करेंगे, भौकाली जाहिर तो उनकी सुरक्षा से लेकर सब कुछ टाइट रहेगा। मंत्रालय, कई बड़े मंत्रालय होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास आएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे चिराग पासवान, पार्टी भी मजबूत होगी, और तब जाकर उनकी दावेदारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होगी। नीतीश कुमार के बाद कौन होगा? तो नीतीश कुमार के बाद जिसके पास जनाधार होगा, जिसको लोग चाहेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन चिराग का प्लान बी यही है, प्लान ए फिलहाल सक्सेस नहीं हो सकता, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए चिराग प्लान बी पर काम कर रहे हैं, ताकत दिखाकर एनडीए के शीर्ष नेताओं को बनवा लिया जाए कि बिहार में एनडीए के अंदर नीतीश कुमार के बाद अगर किसी के पास अपना जनाधार है तो वो चिराग पासवान है। और इसीलिए चिराग उस जनाधार को दिखाने में मजबूती से एनडीए के नेताओं की नजर उस जनाधार की ओर खींचने के लिए मेहनत जो है वो कर रहे हैं। कल की कार्यक्रम पर सभी की निगाहें टिकी होगी। कल चिराग जो मेहनत किए बीते कई सप्ताह से कर रहे हैं, उसमें वो कितना कामयाब हुए, भीड़ जुटी नहीं जुटी, कैसे भीड़ है, लोग क्या चाहते हैं, तमाम बात जो है वो कल की रैली के बाद सामने निकलकर आ जाएगी। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।